दोस्तों नमस्कार। पंचायत की वोटिंग सूचियों का काम चल रहा है, तो उसमें नए नाम जोड़ने के लिए या किसी मतदाता का नाम उसमें शामिल नहीं हुआ है तो उसको जोड़ने के लिए ये प्रारूप एक काम में लिया जाता है। तो आप इस प्रारूप एक को भर करके और उस व्यक्ति का आधार कार्ड साथ में अटैच करके वो पंचायत समिति में जमा करेंगे। तो ये प्रपत्र हम किस प्रकार भरेंगे कि सबसे पहले यहाँ ऊपर उस व्यक्ति का एक आप रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो चिपका दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पर आप उसकी पंचायत समिति का नाम लिखिए जो भी है, और यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम आएगा, यहाँ पर वार्ड संख्या आएगी, जिस भी वार्ड में 1 या 2 3 4 जिसमें भी नाम जोड़ना है वो आएगी। इसके अलावा आप नीचे यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका नाम जोड़ना है। यहाँ उसकी उम्र लिख देंगे जो भी है, 20 वर्ष 21 वर्ष जो भी है उसकी उम्र वो लिख देंगे। यहाँ उसकी जन्म तिथि आ जाएगी, यहाँ वर्ष आ जाएगा, और यहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी है वो आ जाएगा, और इसमें उसका पिता का या पति का नाम जो भी है वो लिखेंगे। इसके बाद में ये नीचे जो दिया हुआ है पते के लिए एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पर मकान नंबर लिखेंगे। वार्ड की सूची है आपके पास, उसमें उसकी किसी भी परिचित का, उसके पिता का या पति का जो भी नाम उसमें ऐड किया हुआ है उसकी मकान संख्या देख करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर उसके मोहल्ले का नाम लिखेंगे, यहाँ पर ग्राम का नाम लिखेंगे, यहाँ पर तहसील का नाम लिखेंगे, यहाँ पर जिले का नाम लिखेंगे, यहाँ पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिख लेंगे, और यहाँ विधानसभा का नाम लिखेंगे जो भी विधानसभा है। उसके बाद में यहाँ पंचायत समिति का नाम आ जाएगा, और यहाँ पिन कोड आ जाएगा, और इसके अलावा ईमेल हो तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें इसको। और यहाँ पर आप अपने बूथ की भाग संख्या लिखेंगे, और भाग संख्या कौन सी, पुराने वाली भाग संख्या लिखेंगे जो 1 जनवरी 2025 को जो भाग संख्या थी वो यहाँ पर लिखेंगे आप। और नीचे परिवार के किसी सदस्य का ब्यौरा देना है, यहाँ पिता या पति का नाम जो भी है वोटिंग लिस्ट में पहले से जिसका नाम शामिल है, और उसका आवेदक के साथ क्या संबंध है वो यहाँ लिख देंगे, पिता या पति जो भी है। और आगे उसका मतदाता क्रमांक यहाँ लिखेंगे। ये मतदाता क्रमांक यानी जो वार्ड की सूची है उसमें उसका नाम किस क्रम संख्या पर है वो यहाँ पर लिखनी है। तो ये पहला भाग इस प्रारूप एक का है। इसके बाद ये प्रारूप एक का दूसरा भाग है, तो इसको हम कैसे भरेंगे। सबसे पहले ऊपर जो दिया हुआ है घोषणा, इसमें आपकी मैं सामान्य तौर से ऊपर पैरा 2 में दिए गए पते पर यहाँ लिख दीजिए जन्म से, या फिर वो जितने समय से वहाँ से रह रहा है 2 साल से 3 साल से वो आप लिख देंगे, और ये आप खाली छोड़ देंगे, और यहाँ स्थान लिख देंगे गांव का नाम, और यहाँ दिनांक लिख दें जिस दिन आपने उसका फॉर्म लिया है, और यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर आप लेंगे या अंगूठा जो भी है वो लगा देंगे। और फिर ये नीचे दिया हुआ आवेदन पर की गई कार्यवाही के ब्यौरे, तो यहाँ इस स्थान में आपको एक अनुशंसा लिखनी है कि आवेदक इस ग्राम पंचायत का निवासी है और इसका नाम पंचायत की निर्वाचक नामावली में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है। इतना लिख करके आप नीचे यहाँ आपके हस्ताक्षर कर देंगे, और नीचे लिख देंगे परगणक और गांव का नाम। इसके बाद में नीचे चलेंगे तो यहाँ आप उसका आवेदक का नाम लिख लेंगे, और कुछ नहीं करना, आपको नीचे चलना है, और यहाँ आवेदक का नाम और डाक का पूरा पता, यहाँ उसका पूरा पता आप वो लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ भी उसका नाम आप लिख देंगे, बाकी सब खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना। फिर यहाँ नीचे आ जाना, तो यहाँ उसका नाम आप एक बार फिर से लिखेंगे, और यहाँ दिनांक लिख देंगे, और यहाँ पता लिख देंगे उसका, और यहाँ आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, और नीचे लिख देंगे परगणक और आपके गांव का नाम।
तो इस तरह से ये भाग 2 है वो आप पूरा करेंगे। और ये पंचायत वोटिंग लिस्ट में अगर कोई नाम हटाना है तो उसके लिए हमें प्रारूप 2 काम में लेना है। और ये किस प्रकार से हम भरेंगे, देखिए यहाँ ऊपर पंचायत समिति का नाम आ जाएगा, यहाँ पंचायत का नाम आ जाएगा और यहाँ वार्ड संख्या आ जाएगी, यानी जिस व्यक्ति का हम नाम हटा रहे हैं उसकी वार्ड संख्या। इसके बाद में यहाँ नीचे आएंगे तो ये देखिए 1 नंबर दिया है कि उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है। तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, यानी जिसका नाम हटाना है, और यहाँ वार्ड संख्या लिख देंगे उसकी। यहाँ उसके माता पिता या पति का जो भी नाम है वो लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे उसका मतदाता सूची का क्रम संख्या, और वो वार्ड की सूची से लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में है 2 नंबर है आक्षेपकर्ता का ब्यौरा है, यानी जिसने आक्षेप किया है या जिसने आवेदन किया है नाम हटाने के लिए, तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा, यहाँ उसकी वार्ड संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ उसके माता पिता या पति का नाम और यहाँ उसकी क्रम संख्या जो भी वार्ड में है लिस्ट में। इसके बाद में यहाँ लिंग भर देंगे आक्षेपकर्ता का, यहाँ उसकी मकान संख्या आक्षेपकर्ता की भरनी है, यहाँ उसके मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, डाकघर का नाम, तहसील का नाम, पंचायत समिति का नाम और जिले का नाम। इसके बाद में यहाँ पिन कोड आ जाएंगे, यहाँ उसके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल है तो लिख दे, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद में एक कारण आपको यहाँ लिखना है कि आक्षेप के लिए कारण, तो लिख दीजिए उसकी या मृत्यु हो चुकी है या वो कहीं और स्थानांतरित हो चुका है, जो भी कारण है वो यहाँ कारण लिख देंगे। इस तरह से प्रारूप 2 का पहला पृष्ठ हम भर लेंगे। उसके बाद में और ये प्रारूप 2 का दूसरा पेज है, तो उसको किस प्रकार से भरेंगे वो हम देख लेते हैं। ये प्रारूप 2 का दूसरा पेज है, तो यहाँ देखिए इसमें सबसे ऊपर घोषणा है, स्थान का नाम लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे, और यहाँ जिसने आक्षेप किया है या जो आवेदन कर रहा है उसका हस्ताक्षर ले लेंगे, अंगूठा जो भी है वो, और यहाँ हम अपनी टिप्पणी लिखेंगे कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या ये कहीं और स्थानांतरित हो चुका है, इसलिए इसका नाम इस सूची से हटाया जाना उचित है, और नीचे अपने हस्ताक्षर करके अपने बूथ का नाम लिख देंगे। और फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ नाम लिखेंगे जिसका नाम हम हटा रहे हैं, और नीचे यहाँ उसका नाम लिखेंगे जिसने हटाने के लिए आवेदन किया है। उसके बाद में ये सब खाली छोड़ के नीचे बढ़ना है, यहाँ डाक का पता लिखेंगे, जो आवेदन कर रहा है उसके डाक का पता लिखेंगे, जिसने भी आवेदन किया है, जैसे किसी के पुत्र ने आवेदन किया है उसका नाम हटाने, मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए, तो यहाँ पुत्र का डाक का पता लिख देंगे, और यहाँ जिसका नाम हटा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे बाकी, और यहाँ पंचायत का नाम, यहाँ वार्ड संख्या ये लिख देंगे और बाकी खाली छोड़ देंगे। और फिर नीचे ये रिसिप्ट है, तो इसमें जिसने आवेदन किया है उसका नाम, पता, उस दिन की दिनांक, नीचे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे प्रगणक या बीएलओ के, और नीचे लिख देंगे प्रगणक और अपना बूथ का नाम। इस तरह से आप ये भाग 2 का पृष्ठ 2 भी भरेंगे।